ओ हो गया है स्टार्ट, काटा जा सकता है इस ध्वनि को तो। अच्छा, ओंकारविंदु संयुक्तम नित्य ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। इस ओंकार का ध्यान हमारे जीवन को परिवर्तित कर सकता है। मानसिक विकास, शारीरिक विकास, आध्यात्मिक विकास सभी कुछ इससे संभव है और हर प्रकार के क्लेश, वो शारीरिक हो, मानसिक हो, आध्यात्मिक हो, इसको दूर करने की ये क्षमता रखता है। परंतु यह साधना सिर्फ बोलने और कहने सुनने की बात नहीं है, इसकी ध्यान की एक प्रक्रिया है, वो गुरुगम्य है, या ऐसे कहें कि यह गुरुमुखी विद्या है। फिर भी ऐसे भी जो लोग इस ओंकार का ध्यान अपने त्रिकुटी में करें या हृदय में करें, कहीं भी करें, तो ये आपके अंदर एक सुंदर प्रभाव डालेगा। हम चर्चा कर रहे हैं शारीरिक तनाव की, तो इसके दो कारण हैं, नींद, दूसरी थकावट, रोग। तो इस शारीरिक तनाव जो हमारे शरीर में होता है और उसको हम नींद के द्वारा पूरा करते हैं, और बहुतों को नींद ही नहीं आती, तो सोचना चाहिए कहीं ना कहीं इसके पीछे कुछ कारण है। वो एक मानसिक तनाव भी हो सकता है और आध्यात्मिक तनाव भी हो सकता है, परंतु अभी हम शारीरिक तनाव की ही बात करेंगे। बहुत ज़्यादा थकावट होने पर भी नींद नहीं आती है, और नींद की एक स्वाभाविक प्रक्रिया है जो शरीर के ऊपर वो प्रभाव डालती है। तो उसका एक हमें वातावरण तैयार करना होगा। बहुत से लोग सोने के पहले कुछ पढ़ने की आदत डालते हैं, उसके बाद उनको नींद आ जाती है। कुछ लोग बत्ती बुझा के सोते हैं, तब उनको नींद आती है। कुछ लोग ऐसे कुछ विशेष तरह का ध्यान में प्रवेश कर जाते हैं, तो उससे भी उनको नींद आती है। तो ये आपकी अपनी प्रक्रिया और प्रवृत्ति पर निर्भर करता है कि आप निद्रा का आह्वान कैसे करते हैं। निद्रा के विषय में मुझे कुछ ये बोलना है कि इसे भगवती का रूप कहा गया है। या देवी सर्वभूतेषु निद्रा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ये निद्रा को माता का रूप कहा गया है, जगन माता का रूप कहा गया है। क्या कारण है इसका? जब हम नींद में होते हैं तो हम अपने शरीर को भूल जाते हैं और हमारी चेतना जो शारीरिक है वो लुप्त हो जाती है। उस चेतना में, जैसे उदाहरण के स्वरूप लें तो एक माँ और बच्चा सोया हुआ है। सोने के बाद माँ माँ नहीं है और बच्चा बच्चा नहीं है, दोनों निद्रा में हैं। जग गए तो माँ माँ हो गई, बच्चा बच्चा हो गया। एक दूसरा उदाहरण लीजिए, एक भिखारी भी सोया हुआ है, वो रोड पे सोया हुआ है, और एक अमीर एसी में 5 स्टार होटल में सोया हुआ है। दोनों नींद में गए, फिर भिखारी भिखारी नहीं है और महाराजा महाराजा नहीं है। यहाँ तक कि हो सकता है कि उस महाराजा को 5 स्टार में भी गहरी निद्रा नहीं आ रही हो और ये रोड पर का भिखारी गहरी निद्रा में हो। तो जो नींद की जो क्वालिटी है वो संतों की अलग ढंग की होती है और साधारण आदमी की अलग ढंग की होती है। इसलिए निद्रा को भी भगवती का रूप माना गया है, क्योंकि
एक अंग्रेजी में किसी पोएट का नाम तो याद नहीं आता है कि डेथ द ग्रेट लेवलर, मरने के बाद सब एक हो जाते हैं, अर्थात श्मशान में जा कर के सब बराबर हो जाते हैं। वही नींद भी एक तरह का ग्रेट लेवलर की तरह है कि नींद में प्रवेश करने के बाद हम सभी जीव जंतुओं के साथ एक हो जाते हैं। तो हमारे यहाँ जो दुर्गा पूजा होता है उसको नवरात्र कहते हैं, 9 दिन नहीं कहते हैं। नवरात्र कहने के पीछे भी कारण है कि हम सभी मोहग्रस्त हैं और वह मोह निशा में सोए हुए हैं, ऐसा हमारे दुर्गा सप्तशती में वर्णित है। तो मोह निशा सब सुवन हरा, मोह में हम लोग सब कोई पड़े हुए हैं और उसी में सोए हुए हैं। लेकिन जब हम अपने को जागृत करते हैं तब फिर हमारा स्वरूप ही कुछ अलग हो जाता है। तो कहा गया है सद्विचारो परमौषधम, ये संसारिक जितने भी व्याधियां हैं उनका इलाज क्या है? सद्विचार। तो ये जो सद्विचार हैं, जस्ट लाइक आपका माइंड एक गार्डन है, एंड दीज थॉट्स एंड आइडियाज आर सीड्स। तो इन सद्विचारों को अगर आप अपनी मस्तिष्क में जगह देंगे तो वो एक स्वरूप ले लेगा और धीरे धीरे वो आपके व्यक्तित्व का अंग हो जाएगा। कहा गया है गिव मी ए थॉट आई विल गिव यू एन हैबिट, गिव मी ए हैबिट आई विल शेप योर कैरेक्टर, एंड इफ यू शेप योर कैरेक्टर योर डेस्टिनी इज ऑल्सो नोन। तो कहने का मतलब है सब कुछ विचार से ही प्रारंभ होता है। तो ध्यान में प्रवेश करने की जो विधि है, अगर इसका आप प्रयोग करने लग गए तो जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन घटित होने लगेगा, एक तरह का ट्रांसफॉर्मेशन होने लगेगा। तो एजुकेशन का भी मीनिंग यही है कि आप सिर्फ सूचना नहीं, विद्या प्राप्ति में, ज्ञान प्राप्ति में, स्कूलों में केवल सूचना लेने जाते हैं, लेकिन वास्तविक जो ज्ञान है वह एक आपके अंदर जब तक संस्कार नहीं अपने ऊपर आरोपित करते हैं जिससे आपका चरित्र निर्माण होता है, वो अगर नहीं कर पाए तो शिक्षा का वास्तविक जो स्वरूप है वो सामने नहीं आया। आगे कहा गया है, ध्यान तो मैंने जैसे कि कहा कि यह गुरुमुखी विद्या है, और मैं एक चीज़ पर प्रकाश ये डालना चाहता हूँ कि मन ही मनुष्यानां कारण बंधन मोक्षियो, मन ही मनुष्य का बंधन और मुक्ति का कारण है। मन, अब जैसे देखिए ये शरीर है और इसी शरीर के अंदर आत्मा है। शरीर का अपना आयाम है, आत्मा की अपनी आयाम है। आप अब शरीर के ऊपर लीजिए, आप आँख से अच्छा अच्छा दृश्य देखना चाहते हैं, कान से सुंदर शब्द संगीत इत्यादि सुनना चाहते हैं, मुख और जीभ से भोजन का स्वाद लेते हैं। मान लीजिए किसी को मुर्गा और मांस और अनेक प्रकार के पकवान उसको अच्छे लगते हैं, तो मुर्गा और मांस को देख करके उसके जीभ से पानी आ जाएगा। लेकिन किसी को हो सकता है कि उसी को देख के कै हो जाए। तो आप ये नहीं कह सकते कि आनंद इस मुर्गा और मांस में है, ये आपके मन के ऊपर का संस्कार है, शरीर के ऊपर का संस्कार है। तो एक तरह से हम देखते हैं कि जो आप नाक से सुगंध लेना चाहते हैं, इस पर भी एक कथानक है कि एक मछली वाली थी, उसको एक माली उसकी मित्र थी, तो उसके यहाँ रात में सोने का मौका मिला, तो वो मछली के दुर्गंध में उसको सोने की हैबिट थी, तो वो माली के यहाँ सुगंध जो रखता था गुलाब इत्यादि का, उसको नींद ही नहीं आई। तो ये शारीरिक बहुत सारे कारण आपके तनाव के हो सकते हैं। अब मान लीजिए जो वेश्यागामी हैं उनके लिए सेक्स ही बहुत बड़ी चीज़ है। बड़े बड़े मुगल सम्राट हरम रखते थे। तो ये कहने का मतलब आप अपनी शारीरिक आवश्यकताओं को जितना बढ़ाते चले जाएंगे उतना ही आप तनाव में घिरते चले जाएंगे।
तो कहने का मेरा मतलब है कि मुगल राजा जितने भी हुए, उन लोगों ने अपनी शारीरिक सुख के लिए बहुत कुछ उपाय किए, लेकिन इससे क्या हुआ? दंदयान सिंधु नदी के किनारे पड़ा हुआ था और विश्व विजेता सिकंदर उसके सामने आया और कहा कि विश्व विजेता सिकंदर तुम्हारे सामने है, कुछ मांगना हो तो मांग लो। दंदयान ने आंखें उठाई, जाड़े का दिन था, सिंधु नदी के किनारे धूप का आनंद ले रहा था। उसने कहा धूप छोड़ करके हटो। सिकंदर को बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि उसके सामने सबको याचना करते थे और ये व्यक्ति उसको अपने पास से हट जाने के लिए कहता है। फिर वो विनम्र होकर कहा, महाराज, मैं जब भारत विजय करके लौटूंगा तब फिर आपसे मिलूंगा, क्योंकि मेरी माँ ने कहा कि किसी सन्यासी को कारण बंधन मोक्ष तुम मेरे पास ले आना। अपने मन को ही समझाना है, आध्यात्मिक देश है, और मन को कहा मेरे शरीर को ले जा सकते हो, मेरे आत्मा को नहीं। से इसलिए कहते हैं ना कि हम अपने मन पर विजय प्राप्त करके हम संसार को विजय प्राप्त कर सकते हैं। और यही मन को, जो सेल्फ ट्रेनिंग है, आत्म अनुशासन है, इसके द्वारा हम सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। अतः तनाव की कुंजी आप ही के पास है और कुछ भी आपको प्राप्त होगा वो आपके भीतर ही है और उस संस्कार को जगाना पड़ेगा। वो सब कुछ आपके अंदर है। ओम शांति शांति शांति।